आज के इस लीगल वीडियो में हम साम्य विधि के अंतर्गत आने वाले साम्य का प्रारंभ, साम्य से तात्पर्य, साम्य की परिभाषा एवं साम्य की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। ए पॉइंट है प्रारंभिक। नंबर 1, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह प्रारंभ से ही किसी न किसी विधि से शासित होता आया है। वह विधि चाहे राजा द्वारा निर्मित हो, चाहे ईश्वर द्वारा निर्मित हो या चाहे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हो, ऐसी विधि कहीं न कहीं अत्यंत कठोर हो जाती है या कहीं किसी बिंदु पर ऐसा उपचार देती है जो पर्याप्त नहीं है, या किसी बिंदु पर विधि है ही नहीं, या किसी बिंदु पर विधि विरोधी है। तो ऐसी स्थिति में साम्य विधि की आवश्यकता होती है। नंबर 2 पॉइंट है साम्य विधि का प्रादुर्भाव अर्थात शुरुआत सर्वप्रथम रोम में हुई और तत्पश्चात इसका विकास इंग्लैंड में हुआ और आज यह पूरे विश्व को अपने प्रकाश से आलोकित कर रही है। 3 पॉइंट है इन देशों में साम्य के न्यायालय भी सृजित किए गए हैं, जैसे रोम में प्रिएटर और इंग्लैंड में चांसलर का न्यायालय। भारतवर्ष में अलग से साम्य का न्यायालय नहीं है, बल्कि सीपीसी की धारा 151 तथा साम्य का न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482 में इन्हीं विधिक न्यायालयों को अंतर्निहित शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें यदि उपरोक्त समस्या है तो न्यायालय साम्य के आधार पर निर्णय दे सकते हैं और ऐसे निर्णय को साम्य, न्याय, सद्विवेक और शुद्ध अंतःकरण के आधार पर दिया गया निर्णय कहा जाता है। 4 पॉइंट है इसलिए यह कहा जाता है कि ये विधिक न्यायालय जब सीपीसी की धारा 151 और सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत कार्य करते हैं तो इनका स्वरूप साम्य न्यायालय के जैसा हो जाता है। इसलिए साम्य विधि का पठन पाठन और प्रयोग भारतवर्ष में भी अत्यधिक सुसंगत एवं महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है साम्य का तात्पर्य। साम्य अंग्रेजी शब्द इक्विटी का हिंदी रूपांतरण है और इक्विटी शब्द लैटिन भाषा के एक्विटस से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है समान अथवा समतल बनाना। जहाँ तक साम्य का शाब्दिक अर्थ है वह किसी मनमानी बात को अथवा न्याय के प्रत्याख्यान को छीलकर अर्थात काटकर समान कर देता है। विधिक अर्थ। साम्य का विधिक अर्थ होता है समानता, प्राकृतिक न्याय, उचित न्याय, ईमानदारी, न्याय प्रदान करने के लिए अंतरात्मा की आवाज़। इतना ही नहीं, साम्य में ऐसा व्यवहार भी शामिल है जैसा हम दूसरों से अपने प्रति करने की आशा करते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि साम्य विधि का वह स्रोत है जो विधि के विशिष्ट नियम के अभाव में प्रारंभ होता है। नंबर 2 पॉइंट है अर्थात उसी को साम्य कहा जाता है जो मनुष्य के व्यवहारों में नैसर्गिक न्याय, ईमानदारी है तथा सच्चाई में पाया जाता है। नंबर 3 पॉइंट वर्तमान न्याय व्यवस्था में इसे साम्य, न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण कहा जाता है। अगला पॉइंट है साम्य की परिभाषा। विभिन्न विधि विद्वानों द्वारा साम्य को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। नंबर 1 है ब्लैकस्टोन महोदय के अनुसार साम्य समस्त विधियों की आत्मतः प्राण है। उसके द्वारा वास्तविक विधि को अर्थ प्राप्त होता है और प्राकृतिक विधि का निर्माण होता है। इस संबंध में साम्य न्याय का प्रचार है क्योंकि यह नियमों का पदार्थ एवं सही निर्वचन है। स्टोरी महोदय के अनुसार साम्य उपचारात्मक न्याय का वह भाग है जिसका प्रशासन अन्य रूप से साम्य के न्यायालय द्वारा किया जाता है, जो सामान्यतः विधि के न्यायालय से भिन्न है। ऐसी न्यायिक परिभाषा क्या है वो देख लेते हैं। खानदास नारायण दास के मामले में न्यायाधीश वेस्ट ने ही साम्य को परिभाषित किया है, जो इस प्रकार है। साम्य एक बौद्धिक एवं मानसिक शक्ति है जो उत्तरोक्त पीढ़ियों के मानसिक दृष्टिकोण के क्रमशः परिवर्तन द्वारा प्रभावित होती है। इस प्रकार वह सामान्य विधि के समान ही एक प्रकार की आधार सामग्री से प्राप्त अपने निष्कर्षों को दूसरे प्रकार की सामग्री के अनुकूल बनाता है, जो समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुसार एक निरंतर अनुकूलन हो जाता है। निष्कर्ष इसका निकाला जा सकता है। निष्कर्ष यह है कि साम्य की उपरोक्त परिभाषाओं से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि साम्य का अर्थ समानता, प्राकृतिक न्याय, उचित न्याय, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, न्याय प्रदान करने के लिए अंतरात्मा की आवाज़। इतना ही नहीं, साम्य में वैसा
साम्य में हमारा वैसा आचरण भी शामिल जैसा कि हम दूसरों के द्वारा अपने प्रति आचरण चाहते हैं। साम्य का उद्देश्य विधि को समाज की बदलती हुई परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप बनाकर उसको उसकी कठोरता से मुक्त करना है। साम्य की प्रकृति क्या है, इसे जान लेते हैं। विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर साम्य की प्रकृति को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। साम्य शुद्ध अंतःकरण से संबंधित है। साम्य का संबंध शुद्ध अंतःकरण से है। इसका तात्पर्य यह है कि यह अपेक्षा अर्थात उम्मीद करती है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करते समय शुद्ध अंतःकरण का प्रयोग करे, अर्थात वह ऐसा कार्य ना करे जिससे कि उसकी आत्मा कलुषित अथवा अर्थात वह किसी व्यक्ति को धोखा न दे। इसमें एक वाद आया था, अमर सत्यम बनाम बिहार राज्य। इस मामले में कपट के आधार पर शैक्षणिक संस्था में प्रवेश पाने वाले बच्चे को साम्य के आधार पर अनुतोष नहीं प्रदान किया गया। अगला पॉइंट है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। साम्य प्राकृतिक न्याय के निम्नलिखित 2 सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 1 है, किसी भी व्यक्ति को पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए और तब उसके बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए। प्राकृतिक न्याय के इस सिद्धांत को सुनवाई का अवसर, दूसरे की बात सुनो, सुनवाई का अधिकार आदि कहा जाता है। इसमें अगला पॉइंट है, कोई भी व्यक्ति यदि किसी मामले में हितबद्ध है उसी मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, और यदि ऐसा है तो वह निर्णय अपास्त अर्थात खारिज किए जाने योग्य है। इस सिद्धांत को पक्षपात के विरुद्ध सिद्धांत या अभिनति के विरुद्ध सिद्धांत या रूल अगेंस्ट बिल कहते हैं। अगला पॉइंट है न्यायालय के विवेक पर निर्भर। साम्य न्यायालय के विवेक पर निर्भर है, अर्थात यह न्यायालय के विवेक का विषय है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति को साम्यिक अनुतोष देना है तो वहाँ न्यायालय का विवेक अधिकार है, पक्षकार का अधिकार नहीं है। सामान्यतः साम्य के अंतर्गत तभी अनुतोष दिया जाता है जब उस बिंदु पर विधि है ही नहीं, या विधि अपर्याप्त है, या अत्यंत कठोर है, या विधि आपस में विरोधी है। अगला पॉइंट है सामान्य विधि की कमियां। विधि शास्त्रियों का कहना है कि साम्य निम्नलिखित 4 प्रकार से सामान्य विधि की कमियों को दूर करती है। नंबर ए पॉइंट है, ऐसे मामले में अनुतोष प्रदान करती है जिनके लिए सामान्य विधि में कोई उपचार उपलब्ध नहीं होता। बी पॉइंट है, साम्य ऐसे मामलों में उपचार प्रदान करती है जहां सामान्य विधि में पर्याप्त अनुतोष की व्यवस्था नहीं की गई है। सी पॉइंट है, साम्य ऐसे मामलों में अनुतोष प्रदान करती है जहां सामान्य विधि आपस में विरोधी हैं। डी पॉइंट है, साम्य ऐसे मामलों में भी अनुतोष प्रदान करती है जहां सामान्य विधि में कठोर एवं दोषपूर्ण अनुतोष की व्यवस्था है। इस प्रकार सामान्य विधि की कठोरता को दूर करके हमें समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करने के लिए हमें सहायता प्रदान करती है। 5वां पॉइंट है इसमें समता में विश्वास। साम्य समता में विश्वास रखती है। साम्य का अर्थ समता भी है, इसलिए कहा जाता है कि साम्य समता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 साम्य की इसी प्रकृति का परिणाम है, इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन साम्य के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इसी में वाद आया था सुधीर गोयल बनाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली 2005। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि नागरिकों में भेदभाव अनुच्छेद 14 का उल्लंघन तो है ही साथ साम्य की सिद्धांतों का उल्लंघन भी है। अगला पॉइंट है विधि की अनुगामी। साम्य का उद्भव विधि का विरोध करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि इसकी कठोरता, अपर्याप्तता, अभाव एवं विरोध को कम करने के लिए साम्य ने सदैव ही तिथि के नियमों के अनुगामी की तरह ही कार्य किया, न कि विधि की विरोधी की तरह कार्य किया है। इस संदर्भ में मैटलैंड महोदय ने कहा कि साम्य विधि की अनुपूरक है, प्रतिद्वंदी नहीं, अर्थात साम्य का उद्भव विधि को नष्ट करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि उसकी पूर्ति करने के लिए हुआ है। इसी में एक बात आया था एम श्री रामुलु बनाम पी पिडैया। इस मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह निर्णित किया कि यदि 25,000 रुपये से कम मूल्य वाली संपत्ति से संबंधित मामले में द्वितीय अपील नहीं की जा सकती और प्रथम अपील का निर्णय पूर्णतः अन्यायपूर्ण है, तो वहाँ पर जहाँ पर अधिकार है वहाँ उपचार है, उबी जस इबी रिबिडियम का सूत्र लागू होगा और ऐसे निर्णय की पुनरीक्षण याचिका दायर की जा सकती है। सीपीसी की धारा 102। अगला पॉइंट है कार्रवाई शरीर से संबंधित।
साम्या की कार्रवाई सामान्यतः शरीर से संबंधित है, संपत्ति से नहीं। अर्थात साम्या न्यायालय अपनी डिग्री का निष्पादन में सामान्यतः प्रतिवादी के शरीर को प्रभावित करते हैं, उसकी संपत्ति को नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि संभव हो तो प्रतिवादी को अर्थदंड देकर या कारावास देकर ही डिग्री का निष्पादन करा लिया जाए और उसकी संपत्ति को सुरक्षित रखा जाए, ताकि उस व्यक्ति के परिवार को कोई आर्थिक कष्ट ना आन पड़े। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।